नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि 2 लाख से अधिक सुझावों पर विचार करने के बाद व्यापक भागीदारी से यह नीति तैयार की गई है। राष्ट्रपति ने आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के कार्यान्वयन पर एक विजिटर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह नीति समानता और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करती है। नई शिक्षा नीति पढ़ने के बजाय सीखने पर जोर देती है। उन्होंने तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की हिस्सेदारी दुरुस्त करने की आवश्यकता जताई। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को नवाचार का केंद्र बनाया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करें, क्योंकि कोविड रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार को पता चला था कि कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ राज्य अपने यहां के विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को आदेश दे रहे हैं कि वे ऑक्सीजन की आपूर्ति राज्य में स्थित अस्पतालों तक सीमित रखें। श्री भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करें कि राज्यों के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध न हो। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब तक 92,303 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 9,853 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज कोरोना संक्रमण के 813 नए मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक 132 मामले जयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 86, कोटा में 68, अजमेर में 67, उदयपुर में 49, अलवर में 45, भीलवाड़ा में 40, पाली में 33, झालावाड़ में 26, नागौर और बीकानेर में 24-24, प्रतापगढ़ में 21, डूंगरपुर में 18, श्रीगंगानगर में 16, टोंक में 15, जालौर, सिरोही और बारां में 14-14, चूरू, धौलपुर और राजसमंद में 12-12, बूंदी में 11, चित्तौड़गढ़ में 10, बांसवाड़ा में 8, सवाईमाधोपुर, दौसा और झुंझुनू में 7-7, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और करौली में 5-5, भरतपुर में 4 और जैसलमेर में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनको मिलाकर संक्रमितों की संख्या 1,12,103 हो गई है। इस बीमारी से अब तक 1,315 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य की 1,003 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। नामांकन पत्र शाम 5 बजे तक भरे जा सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग के सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि रविवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और इसी दिन शाम को उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। इन ग्राम पंचायतों में पहले चरण का मतदान 28 सितंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला